मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वही हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई, तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना, यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है, यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको हाथ पकड़वाया, मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया, मैंने उसकी सारी चालें रोक दी। क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है। क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि
यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ। तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे, माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था?
बोमई टीए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नियत विकृत होती है, वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा। लेकिन उसकी नियत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है, उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है, उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था, वह उतर चुका है। उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है। उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है, वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है, उस दिन उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। और मेरे बच्चे, उसका भाग्य अब तुम्हारा नहीं, मेरे हाथों में है। वह व्यक्ति अब अपनी ही चालों में फंसेगा क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। उसने जो बोया था, वह अब उसे वापस मिलेगा। एक एक बूंद 100 गुना बढ़कर। तुम्हें लगता है कि यह टूटन तुम्हारे लिए आई है, पर गलत। यह टूटन उसके लिए आई है। तुम्हें सिर्फ दर्द हुआ है, लेकिन वह अब अपने ही कर्म के बोझ तले दबेगा। जो इंसान पवित्र प्रेम को धोखा देता है, वह जीवन में किसी भी रास्ते पर शांति नहीं पा सकता। आज वह पकड़ा गया है, कल वह टूटेगा, परसों वह गिर जाएगा। और तुम्हें आश्चर्य होगा कि एक समय वह कितना ऊंचा दिखता था और अचानक कैसे धरती पर आ गिरा। यह सब इसलिए है क्योंकि काली की न्याय दृष्टि कभी गलत नहीं होती। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ अभी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ तुम्हारे लिए दुख जता रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन तुम यह बात याद रखना, दुनिया उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती जो गलत होते हैं। दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई दूसरों को असहज करती है। लेकिन दुनिया का शोर हमेशा अस्थायी होता है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रोशनी, यह सब स्थायी है। तुम अभी खामोश हो, लेकिन यह खामोशी तुम्हारी हार नहीं, यह खामोशी तुम्हारी तैयारी है। तुम अभी झुके हुए हो, लेकिन यह झुकना टूटना नहीं, यह झुकना मेरे सामने समर्पण है। और जब मेरी संतान मेरे चरणों में समर्पण करती है, मैं उसे उससे भी ऊंचा उठाती हूँ, जहाँ उठने की उसने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है, वह इस घटना से कहीं बड़ा है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा अब बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है। तुम अब पुराने दर्द से बाहर निकल रहे हो और एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति, जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया, अब जाग रही है। यह वही शक्ति है जिसे लोग काली की संतान का तेज कहते हैं। और यह तेज तब प्रकट होता है जब इंसान अपनी सीमा तोड़कर एक नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ में आया, लेकिन सच बताऊं बच्चे, वह सिर्फ इंसान की नजर में पकड़ा गया। मेरी नजर में तो वह बहुत पहले पकड़ा गया था। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी रातें रोते रोते गुजर रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम टूटे हुए दिल से भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी और तुम खुद को अकेला समझ रहे थे। लेकिन तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों पर गिर रहा था। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे भीतर सुनाई दे रही थी। और आज जो न्याय हुआ है, वह तुम्हारी पुकार का उत्तर है।
मेरी संतान, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब तुम खोए हुए नहीं हो। अब तुम किसी के धोखे में नहीं फंसोगे। अब तुम अपने वास्तविक रूप में उठोगे, मजबूत, तेजस्वी, जागृत और दिव्य। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग कल तुम्हारी शक्ति देखकर चौंकेंगे। जो लोग तुम्हारा दर्द देखकर खुश हुए थे, वे समय आने पर अपनी ही गलती पर पछताएंगे। जो लोग तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, वे जल्द ही तुम्हारे उत्थान से भयभीत होंगे। क्योंकि जब काली अपनी संतान को उठाती है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है। क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं हैं, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह असली किए पर पछता रहा है। वो तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुंचा है, मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूं। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नीयत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में
एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है। उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहां भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दाएं, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ। उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपनी ऊर्जा महसूस करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है
वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है। पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो, उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो कि पीड़ा यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम, शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हे मेरे बच्चे, वह अब भी रो रहा है, वह अब भी फंसा हुआ है, पर तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। वह सच के प्रकाश में आ सकता है और तुम दोनों मिलकर उस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। अब मेरे बच्चे सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर संगीत रहा है, क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया। जिस पर तूने विश्वास किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा, तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन संगीत, बस अब और नहीं। इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था वह वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने संगीत वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीड़ियों से मुक्त करवाता है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। और अब तू वही व्यक्ति बनने संगीत वाला है।
अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी मेरे बच्चे तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है मेरे बच्चे, मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। तेरी हर परिश्रम को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान, तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की साढ़ेसाती परेशान कर देती है, तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के देवता माँ काली की साढ़ेसाती तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की संगीत शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिख देना। मां काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि, यह दोनों की जो विपरीत चाल है तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वह होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख, यह जो लड़ाई झगड़े हैं यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें। लेकिन अपनी संदेश में संगीत बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा
संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति पत्नी में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के दो टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और तेरा त्योहार खराब हो सकता है। और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी सब जगह असर पड़ता है। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ, शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति, संगीत बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, या संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है। थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा दुखेगा, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधर, संगीत जाएगी। क्योंकि यह जो व्यक्ति है तुझे छिपकर धोखा दे रहे हैं, तेरी खुशियां छीन रहे हैं। लेकिन अब इनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी और अब दीपावली के समय अंतराल से ही तेरे जो शत्रु छिपे हुए हैं, उनका चेहरा तेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे बच्चे, थोड़ा सा कठोर अपने हृदय को कर लेना। यह जो हृदय है यह कमजोर ना रखें। इस बात का ध्यान रख, तेरे स्वास्थ्य में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। मेरे बच्चे, दीपावली के समय के बाद से पेट दर्द, निद्रा में समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव बढ़ेगा थोड़ा और ज्यादा, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से इसीलिए ध्यान और पूजा अगर तू करेगा तो राहत मिलेगी। जितना हो सके रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा। तेरा यह जो तनाव का यह जो प्रणाली चलता रहा है, रात्रि में निद्रा नहीं आना, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा तेरे जीवन में है, तो उस तनाव से तुझे मुक्ति मिलेगी। रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा, चुपचाप थोड़ी शांति में बैठ जा। ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, केवल बैठ जा। हनुमान जी से दृष्टि मिला, हनुमान संगीत जी से दृष्टि मिला, बस और कुछ नहीं करना है। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। कुछ देर वहां पर एकांत में बैठे रहे। वहां पर बैठने मात्र से तेरी यह समस्या दूर होगी मेरे बच्चे। और इन दिनों मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा, कुछ अंदर ही अंदर डर उत्पन्न होगा कि कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। ऐसा डर तुझे सता सकता है और यह डर तुझे मेरे बच्चे हर कार्य में आगे बढ़ने में रोकेगा। ऐसा डर तुझे सताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह मेरे बच्चे मंगल के कारण होगा। तू हर कार्य में बहुत ज्यादा डरेगा। संगीत, कुछ भी अच्छा करने जाएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि कहीं यह गलत ना हो जाए। तो मेरे बच्चे, यह डर तुझे सता सकता है। और बस इतना कह दूं कि कोई भी कार्य करे तो डरो मत। डर को मन से निकाल देना, क्योंकि कोई भी वस्तु बिगड़ने वाली है नहीं। सब वस्तु तेरी अच्छी होगी और यह निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए किसी भी वस्तु में डरने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन के बाद भी अगर तुझे डर लगे तो मेरे बच्चे चिंता ना करें। अब माता लक्ष्मी तेरे ऊपर कृपा बरसाएगी, क्योंकि ग्रह जो है वह अब तेरे धन को और
माता लक्ष्मी तेरे धन को बढ़ाने वाली है। हर तरफ से मेरे बच्चे धन दौलत अब आएगी ही आएगी, यह निश्चित है। रुके हुए कार्य जो पिछले कई वर्षों से रुके हुए हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कार्य में मेरे बच्चे तेजी आने वाली है। संगीत, और यह तेजी निश्चित है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे दीपावली से पहले यानी कि अभी तक तेरे जीवन में मेरे बच्चे जो घटनाएं घटी हैं, उसने तुझे खूब रुलाया है। लेकिन अब जो घटनाएं आगे घटेंगी, वह अब जीवन का असली सुख तुझे देगी। अचानक से किसी व्यक्ति से तेरी मुलाकात होगी और वह व्यक्ति अनजान व्यक्ति होगा, और उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात जब तेरी होगी तो तुझे अपनी आने वाली पूरी जिंदगी की नई दिशा मिलेगी। होता है ना, हम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। वह दुनिया हमारी बहुत ही बंजर सी होती है। दुनिया में मेरे बच्चे कोई नई वस्तु नहीं हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है हमारे जीवन में। वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। वह व्यक्ति हमें बताता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, और उस व्यक्ति के आने के बाद से हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वह जीवन साथी बन के आ सकता है, मित्र बन के आ सकता है, लेकिन तेरे जीवन में आएगा जरूर, और उस व्यक्ति के आने के बाद से ही तेरी जो यह जिंदगी की डोर है वह पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आ रहा है तो मेरे बच्चे उस व्यक्ति संगीत के ऊपर विश्वास जरूर करना। और मेरे बच्चे, इस दीपावली के अंतराल से ही किसी भी क्षण तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। किसी भी क्षण आ सकते हैं। हार मानने की बजाय उस अवसर का मेरे बच्चे तुझे जल्दी से जल्दी लाभ उठाना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर संगीत आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी। लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मणि अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा।
लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे, तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा, उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम, वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। संगीत, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। संगीत, जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो। संगीत, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से संगीत भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे संगीत भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो। अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी।
अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपेश जप करो और अपने मार्ग पर रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, संगीत, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त, संगीत, होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना,
जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह हाथ पकड़ा गया है और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई, तुम्हारी आत्मा आज रो रही है। लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है, और इसलिए आज मैंने उसको हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया। मैंने उसकी सारी चालें रोक दी, क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है, क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ,
तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे, माँ आगे मेरा जीवन कैसा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था? बोमई टीए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नियत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है।
तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है, उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है, उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है, उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है, उस दिन उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। और मेरे बच्चे, उसका भाग्य अब तुम्हारा नहीं, मेरे हाथों में है। वह व्यक्ति अब अपनी ही चालों में फंसेगा, क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। उसने जो बोया था वह अब उसे वापस मिलेगा, एक एक बूंद 100 गुना बढ़कर। तुम्हें लगता है कि यह टूटन तुम्हारे लिए आई है, पर गलत। यह टूटन उसके लिए आई है। तुम्हें सिर्फ दर्द हुआ है, लेकिन वह अब अपने ही कर्म के बोझ तले दबेगा। जो इंसान पवित्र प्रेम को धोखा देता है, वह जीवन में किसी भी रास्ते पर शांति नहीं पा सकता। आज वह पकड़ा गया है, कल वह टूटेगा, परसों वह गिर जाएगा, और तुम्हें आश्चर्य होगा कि एक समय वह कितना ऊंचा दिखता था और अचानक कैसे धरती पर आ गिरा। यह सब इसलिए है क्योंकि काली की न्याय दृष्टि कभी गलत नहीं होती। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ अभी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ तुम्हारे लिए दुख जता रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन तुम यह बात याद रखना, दुनिया उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती जो गलत होते हैं। दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई दूसरों को असहज करती है। लेकिन दुनिया का शोर हमेशा अस्थायी होता है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रोशनी, यह सब स्थायी है। तुम अभी खामोश हो, लेकिन यह खामोशी तुम्हारी हार नहीं, यह खामोशी तुम्हारी तैयारी है। तुम अभी झुके हुए हो, लेकिन यह झुकना टूटना नहीं, यह झुकना मेरे सामने समर्पण है। और जब मेरी संतान मेरे चरणों में समर्पण करती है, मैं उसे उससे भी ऊंचा उठाती हूँ, जहाँ उठने की उसने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह इस घटना से कहीं बड़ा है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा अब बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है। तुम अब पुराने दर्द से बाहर निकल रहे हो और एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति, जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया, अब जाग रही है। यह वही शक्ति है जिसे लोग काली की संतान का तेज कहते हैं। और यह तेज तब प्रकट होता है जब इंसान अपनी सीमा तोड़कर एक नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ में आया, लेकिन सच बताऊं बच्चे, वह सिर्फ इंसान की नजर में पकड़ा गया। मेरी नजर में तो वह बहुत पहले पकड़ा गया था। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी रातें रोते रोते गुजर रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम टूटे हुए दिल से भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी और तुम खुद को अकेला समझ रहे थे। लेकिन तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों पर गिर रहा था। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे भीतर सुनाई दे रही थी। और आज जो न्याय हुआ है वह तुम्हारी पुकार का उत्तर है। मेरी संतान, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब तुम खोए हुए नहीं हो। अब तुम किसी के धोखे में नहीं फंसोगे। अब तुम अपने वास्तविक रूप में उठोगे, मजबूत, तेजस्वी, जागृत और दिव्य।
तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग कल तुम्हारी शक्ति देखकर चौंकेंगे। जो लोग तुम्हारा दर्द देखकर खुश हुए थे, वे समय आने पर अपनी ही गलती पर पछताएंगे। जो लोग तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, वे जल्द ही तुम्हारे उत्थान से भयभीत होंगे। क्योंकि जब काली अपनी संतान को उठाती है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है। क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ, वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं हैं, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह असने किए पर पछता रहा है, वो तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुंचा है, मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूं। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नीयत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे। पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है।
उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है। उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहां भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी ना लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी और तुम मेरे बच्चे उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा, पर मैं माँ काली उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे बच्चे केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल दाएं, केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ। उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपनी ऊर्जा महसूस करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है, पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है और तुम मेरे बच्चे केवल उसकी राह में दीपक बनो।
उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ। और तुम मेरे बच्चे उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो कि पीड़ा यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम, शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हे मेरे बच्चे, वह अब भी रो रहा है, वह अब भी फंसा हुआ है, पर तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। वह सच के प्रकाश में आ सकता है और तुम दोनों मिलकर उस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। अब मेरे बच्चे सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर संगीत रहा है, क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया। जिस पर तूने विश्वास किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा, तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन संगीत, बस अब और नहीं। इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था वह वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने संगीत वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीड़ियों से मुक्त करवाता है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। और अब तू वही व्यक्ति बनने संगीत वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी।
माता लक्ष्मी भी मेरे बच्चे तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे जब तेरा पर्चा खोला तो बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है। लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। तेरी हर परिश्रम को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की साढ़ेसाती परेशान कर देती है तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे अब वह होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे बच्चे मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के देवता माँ काली की साढ़ेसाती तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की संगीत शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिख देना। मां काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। इस पे मेरे बच्चे राहु और शनि, यह दोनों की जो विपरीत चाल है, तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वह होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है, यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख, यह जो लड़ाई झगड़े हैं, यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपनी संदेश में संगीत बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति पत्नी में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं।
मेरे बच्चे और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और तेरा त्योहार खराब हो सकता है। और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी सब जगह असर पड़ता है। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ, शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति, संगीत बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, या संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है। थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा दुखेगा, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधर संगीत जाएगी। क्योंकि यह जो व्यक्ति हैं तुझे छिपकर धोखा दे रहे हैं, तेरी खुशियां छीन रहे हैं, लेकिन अब इनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी। और अब दीपावली के समय अंतराल से ही तेरे जो शत्रु छिपे हुए हैं, उनका चेहरा तेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे बच्चे, थोड़ा सा कठोर अपने हृदय को कर लेना। यह जो हृदय है यह कमजोर ना रखें। इस बात का ध्यान रख, तेरे स्वास्थ्य में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। मेरे बच्चे, दीपावली के समय के बाद से पेट दर्द, निद्रा में समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ेगा थोड़ा और ज्यादा, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से इसीलिए ध्यान और पूजा अगर तू करेगा तो राहत मिलेगी। जितना हो सके रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा। तेरा यह जो तनाव का यह जो प्रणाली चलता रहा है, रात्रि में निद्रा नहीं आना, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा तेरे जीवन में है, तो उस तनाव से तुझे मुक्ति मिलेगी। रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा, चुपचाप थोड़ी शांति में बैठ जा। ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, केवल बैठ जा। हनुमान जी से दृष्टि मिला, हनुमान संगीत जी से दृष्टि मिला, बस और कुछ नहीं करना है। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, कुछ देर वहां पर एकांत में बैठे रहे। वहां पर बैठने मात्र से तेरी यह समस्या दूर होगी मेरे बच्चे। और इन दिनों मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा, कुछ अंदर ही अंदर डर उत्पन्न होगा कि कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। ऐसा डर तुझे सता सकता है और यह डर तुझे मेरे बच्चे हर कार्य में आगे बढ़ने में रोकेगा। ऐसा डर तुझे सताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह मेरे बच्चे मंगल के कारण होगा। तू हर कार्य में बहुत ज्यादा डरेगा। संगीत कुछ भी अच्छा करने जाएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि कहीं यह गलत ना हो जाए। तो मेरे बच्चे, यह डर तुझे सता सकता है। और बस इतना कह दूं कि कोई भी कार्य करे तो डरो मत। डर को मन से निकाल देना, क्योंकि कोई भी वस्तु बिगड़ने वाली है नहीं। सब वस्तु तेरी अच्छी होगी और यह निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए किसी भी वस्तु में डरने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन के बाद भी अगर तुझे डर लगे तो मेरे बच्चे चिंता ना करें। अब माता लक्ष्मी तेरे ऊपर कृपा बरसाएगी, क्योंकि ग्रह जो है वह अब तेरे धन को, और माता लक्ष्मी तेरे धन को बढ़ाने वाली है। हर तरफ से मेरे बच्चे धन दौलत अब आएगी ही आएगी, यह निश्चित है।
रुके हुए कार्य जो पिछले कई वर्षों से रुके हुए हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कार्य में मेरे बच्चे तेजी आने वाली है। संगीत, और यह तेजी निश्चित है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, दीपावली से पहले यानी कि अभी तक तेरे जीवन में मेरे बच्चे जो घटनाएं घटी हैं, उसने तुझे खूब रुलाया है। लेकिन अब जो घटनाएं आगे घटेंगी, वह अब जीवन का असली सुख तुझे देगी। अचानक से किसी व्यक्ति से तेरी मुलाकात होगी और वह व्यक्ति अनजान व्यक्ति होगा, और उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात जब तेरी होगी तो तुझे अपनी आने वाली पूरी जिंदगी की नई दिशा मिलेगी। होता है ना, हम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। वह दुनिया हमारी बहुत ही बंजर सी होती है। दुनिया में मेरे बच्चे कोई नई वस्तु नहीं हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है हमारे जीवन में। वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। वह व्यक्ति हमें बताता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, और उस व्यक्ति के आने के बाद से हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वह जीवन साथी बन के आ सकता है, मित्र बन के आ सकता है, लेकिन तेरे जीवन में आएगा जरूर, और उस व्यक्ति के आने के बाद से ही तेरी जो यह जिंदगी की डोर है वह पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आ रहा है तो मेरे बच्चे, उस व्यक्ति संगीत के ऊपर विश्वास जरूर करना। और मेरे बच्चे, इस दीपावली के अंतराल से ही किसी भी क्षण तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। किसी भी क्षण आ सकते हैं। हार मानने की बजाय उस अवसर का मेरे बच्चे तुझे जल्दी से जल्दी लाभ उठाना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर संगीत आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मणि अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा,
मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी। आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम, वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। संगीत, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। संगीत, जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो। संगीत, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से संगीत भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे संगीत भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो। अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ।
तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जपेश जप करो और अपने मार्ग पर रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, संगीत, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त, संगीत, होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है।